इस वीडियो में हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन कैसे प्लॉट करते हैं वो देखेंगे। तो चलो फर्स्ट देखते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन का एक्सप्रेशन होता है y इक्वल टू ई टू पावर एक्स। ये यहाँ पर मैं ई लिया हूँ, ई नॉर्मल होता है 2.718, बट यहाँ पर ई टू पावर एक्स के बदले हम ए किसी भी कंस्टेंट ले सकते हैं। ठीक है, तो y इक्वल टू ई टू पावर एक्स का ग्राफ कैसे हुआ देखो। तो हमारा क्या है, जब तीन देखेंगे x इक्वल टू 0 पे y का वैल्यू क्या है, x इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी पे y क्या है, एंड x इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी में y क्या है। फिर ये तीन इंफॉर्मेशन से हम प्लॉट करना से ट्राई करेंगे। ठीक है, तो x इक्वल टू 0 पे y क्या होगा, x इक्वल टू 0 पे y होगा e टू द पावर 0 इक्वल टू 1। ठीक है, x इक्वल टू इन्फिनिटी पे e टू द पावर इन्फिनिटी इक्वल टू इन्फिनिटी, x इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी पे x इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी पे होगा e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी इक्वल टू 1 बाई e टू द पावर इन्फिनिटी इक्वल टू 1 बाई इन्फिनिटी इक्वल टू समथिंग बाई इन्फिनिटी इक्वल टू 0। ठीक है, अब प्लॉट करते हैं। ये हो गया मेरा x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस। अब देखो x इक्वल टू 0 पे y इक्वल टू 1, तो सपोज ये हो गया मेरा 1। x इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी पे y इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी में y इक्वल टू इन्फिनिटी, तो ये हो गया सपोज इन्फिनिटी, ये माइनस इन्फिनिटी, तो e टू पावर x कैसे जाएगा, देखो यहाँ से स्टार्ट होगा ऐसे जाके ऐसे जाएगा। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन नहीं, इसी तरह। ठीक है, तो ये हो गया हमारा e टू पावर x। अब e टू पावर माइनस एक्स देखते हैं, y इक्वल टू e टू पावर माइनस एक्स, तो ये कैसे होगा, सिम x इक्वल टू 0 पे फर्स्ट देखेंगे y कितना है, फिर x इक्वल टू इन्फिनिटी में कितना है, फिर x इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी पे y क्या है, फिर उसी से प्लॉट करेंगे। तो x इक्वल टू 0 पे e टू द पावर माइनस 0 इक्वल टू e टू द पावर 0 इक्वल टू 1, x इक्वल टू इन्फिनिटी में e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी में e टू द पावर माइनस माइनस इन्फिनिटी इक्वल टू e टू द पावर इन्फिनिटी इक्वल टू इन्फिनिटी। ठीक है, चलो अब प्लॉट करते हैं। ये हो गया y एक्सिस, ये हो गया x एक्सिस, अब y एक्सिस पे ये हो गया 1 जो कि x इक्वल टू 0 पे है। अब x इक्वल टू इन्फिनिटी में y इक्वल टू 0, तो ये हो गया इन्फिनिटी, ये हो गया माइनस इन्फिनिटी, एंड x इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी में y हो गया इन्फिनिटी, तो ये उसका उल्टा जाएगा, यहाँ से इससे आएगा फिर इससे जाएगा। ठीक, ये हो गया मेरा e टू द पावर माइनस एक्स हो गया। अब और एक देखते हैं, अब देखते हैं चलो y इक्वल टू e टू द पावर मॉड x, इसका कैसे करेंगे। देखो मैं बोला था मॉड x क्या है, मॉड x इक्वल टू x फॉर x ग्रेटर देन 0 माइनस x फॉर x लेस देन 0, ये हो गया मॉड x। तो e टू द पावर मॉड x क्या होगा, e टू द पावर x फॉर x ग्रेटर देन 0 e टू द पावर माइनस x फॉर x लेस देन 0। अब प्लॉट करते हैं, अब इजी है हमारे लिए प्लॉट करना। ये हो गया। अब x ग्रेटर देन 0 पे क्या है, e टू द पावर x, तो x ग्रेटर देन 0 पे e टू द पावर x का कैसे था, इसी तरह ये था e टू द पावर x फॉर x ग्रेटर देन 0, तो ये हो गया 1। अब e टू द पावर x ग्रेटर देन 0 के लिए ऐसे, अब x लेस देन 0 के लिए e टू द पावर माइनस x, e टू द पावर माइनस x कैसा था, ऐसा, दिस इज फॉर x लेस देन 0, तो ये हो गया ऐसा। तो अब फिर ये क्या हो गया, ये हो गया मेरा e टू द पावर
मतलब ये ऐसा नहीं, यहाँ पर वो थोड़ा सा शार्प पीक दिखाएगा वन पे, जैसे ऐसा, ठीक है। ये हो गया e टू द पावर मॉड x। अब देखते हैं e टू द पावर माइनस मॉड x, e टू द पावर माइनस मॉड x, इसका क्या हो जाएगा, e टू द पावर माइनस x फॉर x ग्रेटर देन 0, e टू द पावर माइनस माइनस x फॉर x लेस देन 0। इसका मतलब क्या है, e टू द पावर माइनस x फॉर x ग्रेटर देन 0, e टू द पावर x फॉर x लेस देन 0। अब प्लॉट करते हैं। ये हो गया मेरा x एक्सिस, y एक्सिस। अब x ग्रेटर देन 0 के लिए क्या है, e टू द पावर माइनस x, e टू द पावर माइनस x कैसा है, ये हो गया e टू द पावर माइनस x फॉर x ग्रेटर देन 0। तो इसको यहाँ पर प्लॉट करते हैं। ये हो गया सपोज 1, तो ये हो गया e टू द पावर माइनस x का ग्राफ फॉर x लेस देन 0, ठीक है, फॉर x ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब फॉर x लेस देन 0 कैसा है, e टू द पावर x, e टू द पावर x का ग्राफ कैसा है, ये वाला, फॉर x लेस देन 0। तो यहाँ पर प्लॉट करते हैं। ये हो गया e टू द पावर x। अब जब दोनों को मिला लेंगे तो ये हो जाएगा क्या, e टू द पावर माइनस मॉड x, ठीक है। तो जब ऐसे मॉड x का दिया होगा तो ऐसे हम कर सकते हैं। अब देखते हैं y इक्वल टू माइनस e टू द पावर x का कैसे होगा, ठीक। देखो मैं तुमको बताया था, जब भी एक फंक्शन का हम नेगेटिव प्लॉट करेंगे तो वो एक्स एक्सिस कह रहा हूँ, मिरर सिमेट्री को, मिरर अपोजिट होगा, मिरर इमेज, ठीक है। तो माइनस e टू द पावर x दिया हुआ है, तो इसे प्लॉट करते हैं। तो फर्स्ट हम y इक्वल टू e टू द पावर x प्लॉट करेंगे, फिर उसका माइनस कर देंगे, फिर हमको मतलब एक्स एक्सिस कह रहा हूँ उसका मिरर इमेज ले लेंगे, फिर वो हमारा माइनस e टू द पावर x हो जाएगा। चलो देखते हैं। फर्स्ट e टू द पावर x कैसा होगा, देखो ये हो गया 1, माइनस इन्फिनिटी पे 0 होगा, e टू द पावर x और इन्फिनिटी में इन्फिनिटी, तो ऐसे जाएगा। फिर ये हो गया e टू द पावर x, तो माइनस e टू द पावर x कैसे होगा, ये होगा x एक्सिस, इसके अराउंड मिरर सिमेट्री होगा, मिरर इमेज, तो ये हो गया सपोज मेरा -1। तो फिर ये यहाँ से स्टार्ट होगा ऐसे जाएगा, ठीक है। ये -1 है, ये हो गया मेरा e टू द पावर -x, इजी था। अब y इक्वल टू माइनस e टू द पावर -x प्लॉट करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस, ये हो गया 1। तो e टू द पावर -x कैसा होगा, जब x माइनस इन्फिनिटी, y इक्वल टू 0, सॉरी y इक्वल टू इन्फिनिटी, एंड जब x इक्वल टू इन्फिनिटी, y इक्वल टू 0, तो ये हो गया e टू द पावर -x। तो x एक्सिस के अराउंड इसका मिरर इमेज ले लेंगे तो हमको मिल जाएगा माइनस e टू द पावर -x। तो ये 1 था, तो ये -1 होगा इस पॉइंट का, x एक्सिस के अराउंड मिरर सिमेट्री। अपलोड करो इसी तरह, मतलब मैं एक्यूरेटली बना नहीं सकता रहा हूँ, बट तुमको बिहेवियर पता है, तो e टू द पावर x, e टू द पावर -x का, तो ये हो गया मेरा माइनस e टू द पावर -x, ठीक है, सिंपल था। तो इसे जब भी माइनस साइन होगा एक फंक्शन के अराउंड, तुमको बस x एक्सिस के अराउंड मिरर इमेज लेना है, फिर हो गया तुम्हारा प्लॉट, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल ग्राफ के बारे में अब हम क्लियर हो गया। अब देखते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है, जो कि एक इम्पोर्टेंट फंक्शन है और उसको याद रखना चाहिए। तो क्या देखेंगे हम लोग देखेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, जो कि हो गया क्या, sin x cos x tan x cot x sec x cosec x, ठीक है। एंड यहाँ पर x क्या हो सकता है, x है हमारा
एंगल, जो कि डिग्री में भी हो सकता है, बट हम SI में नॉर्मली रेडियन में रखते हैं, रेडियन में भी हो सकता है, ठीक है। तो डिग्री एंड रेडियन के बीच में रिलेशन क्या है, देखो डिग्री एंड रेडियन के बीच में ये रिलेशन है 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, ठीक है। 360 डिग्री इक्वल टू 2 पाई रेडियन, पाई रेडियन, ठीक है। तो जब साइन सपोज पाई ऐसे लिखा होगा तो इसका मतलब ये रेडियन में है, और जब साइन 30 डिग्री लिखा होगा ये डिग्री में है, जो कि सिंबल से पता चला, बट रेडियन के पास कोई सिंबल नहीं होगा, ठीक है। अब एंगल के बारे में देखते हैं। सपोज अब एंगल के बारे में देखते हैं। सपोज ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, ठीक है। एंड सपोज मैं यहाँ से एक्स एक्सिस के अराउंड एंगल मेजर कर रहा हूँ, ठीक है। तो क्या है, देखो जब यहाँ पर हुआ सपोज ये हो गया थीटा, ठीक है। तो देखो ये एक्स यहाँ पर हुआ, फिर मेरा 0 डिग्री, यहाँ पर जब लाइन आएगा तो कितना होगा 90 डिग्री। इसको मैं क्या लिख देता हूँ रेडियन में पाई/2। जब यहाँ पर होगा इसको क्या बोलते हैं हम, पाई इक्वल टू 180 डिग्री, ये हो गया हमारा 3π/2 इक्वल टू 270 डिग्री। यहाँ पर जब मैं फिर से आ जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा 2π इक्वल टू 360 डिग्री। तो फिर हम यहाँ से क्या देखें, जब एंगल 2π रोटेशन पे जाता है तो फिर से हम उसी पॉइंट पे आ जाएंगे जिस पॉइंट से जाए थे, एक 2π रोटेशन के बाद, ठीक है। तो इसलिए इसका मतलब क्या होगा, फिर चाहे साइन हो, कॉस हो, ट्यान, कॉट, सेक, कोसेक, ये सब क्या है, जब x 2π रोटेशन जाएगा तो वैल्यू जो आएगा उसका सेम आएगा, ठीक है। इसका मतलब है साइन x प्लस 2π इज इक्वल टू साइन x, कॉस 2π प्लस x इक्वल टू कॉस x। इसी तरह ट्यान का, कॉट का, सेक का, कोसेक का भी है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब जो साइन x कॉस x मेरा जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हो गया वो पीरियडिक फंक्शन है जिसका पीरियडिसिटी 2π है। इसका मतलब अगर हम 0 to 2π के बीच में और -π to π के बीच में ग्राफ प्लॉट करें तो बाकी सब के बीच में इस बस ये वाला पोर्शन को हम वहां पर लेके प्लेस करें, फिर हमारा वो ग्राफ हर जगह पर हो जाएगा, ठीक है। तो हमको बस देखना है आइदर 0 to 2π और -π to π के बीच में ग्राफ कैसा है, फिर उसके बाद बाकी सारे रेंज के लिए प्लॉट करना इजी है। तो हम नॉर्मली देखेंगे फर्स्ट -π to π के लिए, ठीक। उसके बाद फिर एक्सटेंड करते रहेंगे, उसके बाद क्या होगा, ठीक है। तो चलो देखते हैं पहले साइन x के लिए, ठीक है। साइन x का मैंने तुम्हें वैल्यू बताया था, तो साइन का मिनिमम वैल्यू क्या होगा, -1, जो कि है साइन कितना -π/2 पे। क्यों, क्योंकि साइन -π/2 इक्वल टू -sin π/2 इक्वल टू -sin π/2 1, तो ये हो गया -1। इसे मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, +1। कब होगा, जब साइन एंगल π/2 होगा इक्वल टू 1। 0 कब होगा, साइन 0, साइन पाई और साइन 2π। बट हम तो पाई से -π लेंगे तो 2π के ऊपर छोड़ दो, जब साइन पाई होगा, इसका मतलब जब साइन -π होगा तब पीछे 0 होगा, ठीक है। हमको पता चल गया कि 1 क्या है, कहाँ -1 का 0 का, एंड साइन का वैल्यू हमेशा 1 से -1 के बीच में रहता है, उससे ऊपर जाता ही नहीं। साइन का मैग्नीट्यूड क्या है, हमेशा 1 से नीचे ही रहता है। तो जो साइन x है उसका मैग्नीट्यूड हमेशा
लेस देन इक्वल टू 1 होता है, 1 से ज़्यादा होगा ही नहीं होगा, ठीक है। अब प्लॉट करते हैं, देखो ठीक है। अब प्लॉट करेंगे तो ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया मेरा पाई, ये हो गया माइनस पाई, ठीक है। ये हो गया पाई बाई 2, ये हो गया माइनस पाई बाई 2 एंड ये 0, ठीक है। तो देखो 0 कहाँ पे है, 0 पे है, पाई पे है, माइनस पाई पे साइन का वैल्यू 0 है। तो ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट, यहाँ पर साइन का वैल्यू 0 है, ठीक है। एंड प्लस पाई बाई 2 पे ये +1 हो गया सपोज, ये -1, तो यहाँ पर ये हो गया माइन, तो पाई बाई 2 पे ये हो गया +1, यहाँ पर ये नहीं, माइनस पाई बाई 2 पे साइन का वैल्यू हो गया -1, ठीक है। तो इसका ग्राफ कैसे होगा फिर, देखो इसका ग्राफ यहाँ से आके ऐसे होगा, यहाँ से आके इसे -1 देके फिर से 0 होगा, ठीक है। ये हो गया साइन का वैल्यू पाई से माइनस पाई के बीच में। अब अगर मैं बोलूँगा कि तुम और आगे ड्रॉ करो कैसे हो जाएगा, तो देखो मैं इसको थोड़ा खींचता हूँ, तुमको दिखाता हूँ, देखो अब अगर मैं बोलूँगा कि पाई से 3 पाई के बीच में तुम ड्रॉ करो तो कैसे करोगे, पाई से 3 पाई बोला है तो ये पाई हो गया, ये 2 पाई हो गया सपोज, ये 3 पाई, ठीक है। अब हमको इसके बीच में प्लॉट करना है, तो ये पाई मतलब ये हो गया 3 पाई बाई 2, ये हो गया 5 पाई बाई 2, तो 3 पाई बाई 2 में कैसा होगा, देखो साइन 3 पाई बाई 2 इक्वल टू साइन, देखो साइन x इक्वल टू साइन 2 पाई प्लस x, this implies that sin x will also be equal to sin x minus 2 पाई, ठीक है। क्योंकि 2 पाई के बाद जिसका x का वैल्यू 2 पाई के बाद भी उतना आएगा और 2 पाई से पहले भी उतना होगा, ठीक है। इज इक्वल टू माइनस साइन 2 पाई माइनस x, ठीक। और तुम इसको ऐसे ही रख सकते हो, साइन x इक्वल टू साइन x माइनस 2 पाई। अब प्लॉट करते हैं, ठीक है। तो साइन 3 पाई बाई 2 है, तो इसको क्या करूंगा मैं, इक्वल टू साइन 3 पाई बाई 2 माइनस 2 पाई इक्वल टू साइन, देखो प्लॉट करो कितना होगा, 2 3 पाई माइनस 4 पाई इक्वल टू साइन माइनस पाई बाई 2, ठीक है। तो 3 पाई बाई 2 में किससे होगा, माइनस पाई बाई 2, ऐसे पाई में किससे होगा, माइनस पाई में जैसा है, तो ये माइनस पाई में जो है वो आ जाएगा पाई के बाद के लिए, और यहाँ पर पाई पे जो है वो 3 पाई में चला जाएगा, क्योंकि पाई प्लस 2 पाई इक्वल टू 3 पाई। तो बस इसी को ही एक्सटेंड करना है, देखो फिर क्या होगा, ये यहाँ से स्टार्ट हुआ -1 पे आया, फिर 2 पाई में 0 होगा, फिर से 5 पाई बाई 2 में 1 होगा, फिर से यहाँ पर 0 होगा। ऐसे अगर इस साइड भी होता, अगर इस साइड होता जैसे ये हो गया सपोज -2 पाई और इस साइड -3 पाई, कैसे करते हैं, बस इसी को एक्सटेंड करते हैं। सपोज ये हो गया -3 पाई बाई 2, ये हो गया -3 पाई बाई 2, ये हो गया -5 पाई बाई 2, तो ऐसे बस इसी को एक्सटेंड करो, यहाँ पर 1, यहाँ पर 0, यहाँ पर -1, यहाँ पर 0, तो इसी तरह ये हो गया sin x, ठीक है। अब देखते हैं, ये सब हमेशा याद रखना कि sin x का जो वैल्यू है मैग्नीट्यूड वो हमेशा -1 से 1 के बीच में रहेगा, उससे ज्यादा कभी होगा ही नहीं, ठीक है।
जिसका वैल्यू हमेशा π/2, 3π/2, 5π/2 इस सब में ही उसका मैग्नीट्यूड 1 हो, उससे हमेशा और हमेशा उसका वैल्यू और सब वैल्यू में उसका सब एंगल पर उसका वैल्यू कम होगा 1 से। ठीक है, अब देखते हैं cos x। cos x सिंपल है, देखो तो मैं फर्स्ट लिखता हूँ cos x इक्वल टू, हमने पता है sin π/2 प्लस x इक्वल टू sin x प्लस π/2। ये एक हमारा रिलेशन है जो हमको पहले से पता है। और क्या पता है, और भी पता है, देखो जब x इक्वल टू 0 cos x इक्वल टू 1, x इक्वल टू π/2 cos x इक्वल टू क्या 0, जब x इक्वल टू पाई cos x इक्वल टू -1। उसी तरह जब x इक्वल टू -π/2 cos ऑफ -π/2 इक्वल टू cos ऑफ -x इक्वल टू cos x, तो हो जाएगा cos π/2 इक्वल टू 0। जब x इक्वल टू -π तो cos ऑफ -π इक्वल टू cos π इक्वल टू -1। ठीक है, ये पता चल गया। अब प्लॉट करते हैं। देखो सपोज ये हो गया मेरा x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस। अब साइन की तरह cos का वैल्यू भी 1 से -1 के बीच में रहेगा, तो ये हो गया सपोज 1, ये हो गया -1। ठीक है, तो अब देखो cos x कैसे होगा, जब cos x 0 है cos x 1 है, जब x π/2 है cos x क्या है 0 है, तो ये 0 पे 1 है। ये सपोज हो गया, ये हो गया मेरा पाई, ये हो गया 2 पाई, ये हो गया -π, ये हो गया -2 पाई। ठीक है, तो ये -π/2, ये हो गया π/2, ये 3π/2, ये हो गया -3π/2। ठीक है, तो cos 0 पे 1 है, फिर तो ये कैसे स्टार्ट होगा, देखो 1 से स्टार्ट हुआ, फिर π/2 पे 0 पे आया, फिर पाई पे माइनस पे गया, फिर 3π/2 पे 0 पे गया, फिर वहाँ से 2 पाई पे 1 पे जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर कैसे होगा, वैसे यहाँ पर 0 आया -π/2 पे, फिर -π पे 1, फिर -3π/2 पे अगेन 0, फिर -2 पाई पे अगेन 1। ठीक है, तो ये भी हमेशा 1 से -1 के बीच में रहेगा। सपोज ये ज्यादा बड़ा हो गया तो इसको -1 ले लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया cos x। तो अब अगर ज्यादा एक्सटेंड करना है, ऐसे क्या करना है, बस इसी को एक्सटेंड करते जाओ। ऐसे मैं तुम्हें एक्सटेंड करके दिखाता हूँ। अब देखते हैं, सपोज इधर भी प्लॉट करते हैं, इधर भी प्लॉट करते हैं। सपोज ये हो गया 3 पाई, ये हो गया 4 पाई, एंड यहाँ पर मेरा आ गया सपोज क्या 5 π/2, यहाँ पर आ गया 7 π/2। थोड़ा छोटा कर देते हैं, सपोज ये हो गया 4 पाई, तो ये हो गया 7 π/2। ठीक है, उसी तरह ये हो गया सपोज क्या, ये था -2 पाई, तो ये हो गया -3 पाई, ये हो गया -4 पाई, तो ये हो गया ये -7 π/2, ये हो गया -5 π/2। प्लॉट करते हैं। ठीक है, तो बस इसी को बढ़ाते जाना है। देखो यहाँ से फिर से आएगा, यहाँ पर 0 5 π/2 में, फिर नीचे आएगा 3 पाई में -1,
फिर यहाँ पर ऐसे 0, फिर ऐसे ऊपर जाएगा 4 पाई में +1, ठीक है, +1 तक जाएगा, उससे ज़्यादा बड़ा नहीं। उसी तरह यहाँ पर कैसे होगा, यहाँ पर 0, फिर से नीचे -1, फिर से ऊपर 0, फिर से यहाँ +1, ठीक है। तो इसी तरह ये हो गया cos x। एंड तुम ये नोटिस कर पाओगे या नहीं देखो, बट कोशिश करो कि जो cos x का ग्राफ है, एक्चुअली तुम अगर देखोगे तो हम sin x को π/2 शिफ्ट करना भी जो वैल्यू आता है, जो से आता है वो cos x का ग्राफ है। जैसे देखो यहाँ पर 0 पे क्या था 0, जब मैं इसको π/2 शिफ्ट करूंगा sin x का ग्राफ को, तो cos का वैल्यू पाऊंगा। जैसे कैसे, जैसे देखो मतलब cos का ग्राफ क्या है, sin में हम π/2 शिफ्ट करें, इसका मतलब cos में 0 जो है वो sin में π/2 है। तो देखो cos में 0 1 है, sin में π/2 1 है। ऐसे मतलब cos में जो x है वो sin में क्या है π/2 प्लस x है। इसका मतलब अगर जो sin का वैल्यू है, sin का x और cos का क्या है, x माइनस π/2 का वैल्यू है, ठीक है। जैसे sin का वैल्यू यहाँ पर क्या है, देखो x इक्वल टू 0 पे 0, तो cos का वैल्यू कहाँ पे 0 होगा, 0 माइनस π/2, तो यहाँ पर वो 0 है। उसके बाद देखो ये π/2 गया, नेगेटिव कहाँ पर है 3π/2, 3π/2 में नेगेटिव मतलब, तो फिर cos का कहाँ पर नेगेटिव होगा, cos का नेगेटिव होगा 3π/2 माइनस π/2, तो 3π/2 माइनस π/2 क्या होगा पाई, तो cos का वैल्यू कहाँ पर -1 होगा पाई पे, जो कि यहाँ पर नेगेटिव है। इसका मतलब क्या है, जो cos का ग्राफ है वो साइन का जो x है, साइन का ग्राफ उसको जस्ट π/2 हमने शिफ्ट किया है, जिससे कि ये वाला ग्राफ मिल पाया, ठीक है। तो इधर तुम उसी तरह इमेजिन करके प्लॉट कर सकते हो कि अगर sin x का ग्राफ ये है तो मैं π/2 शिफ्ट करने में कैसा ग्राफ आएगा उसी तरह कर सकता, या फिर मैंने यहाँ पर जैसे प्लॉट किया x इक्वल टू 0 लेके cos 1, फिर x इक्वल टू पाई लेके क्या है, तो फर्स्ट -π से पाई के बीच में प्लॉट करूंगा, उसके बाद शिफ्ट करते जाऊंगा, ठीक है। तो ऐसे फिर मैं सारा x वैल्यू के लिए sin x एंड cos x का ग्राफ प्लॉट कर पाऊंगा, ठीक है। इजी था। हम देखते हैं नेक्स्ट। और एक बात देखो, मैं तुमको बताया था कि जो ऑड फंक्शन होता है इवन फंक्शन होता है, तो ऑड फंक्शन क्या होता है मैं बताया था, जब f ऑफ -x इक्वल टू -f ऑफ x होता है वो होता है ऑड फंक्शन, और जो क्या होता है क्या पॉइंट सिमेट्रिक। जब f ऑफ -x इक्वल टू f ऑफ x होता है वो होता है इवन फंक्शन, जो कि होता है एक्सिस सिमेट्रिक। और ये कौन सा एक्सिस सिमेट्रिक होता है, y एक्सिस का सिमेट्रिक, ठीक है। sin f माइनस एक्स क्या है माइनस sin x, एंड cos ऑफ -x इक्वल टू cos x। तो ये हो गया हमारा ऑड फंक्शन, जो कि होगा पॉइंट सिमेट्रिक ओरिजिन के अराउंड, एंड ये हो गया इवन फंक्शन cos x हो गया इवन फंक्शन, जो कि होगा y एक्सिस सिमेट्रिक। तो ग्राफ में देखते हैं ये एक्चुअली होता है या नहीं। तो sin x देखो ऑड फंक्शन है, इसका मतलब पॉइंट सिमेट्रिक होना चाहिए, एंड अगर यहाँ पर देखोगे तो ये पॉइंट सिमेट्रिक है, मतलब इस वाला पोर्शन का अगर ओरिजिन के अराउंड हम सिमेट्री ले तो ये वाला पोर्शन आएगा, जो हमें दिखाता है क्या ऑड फंक्शन, मतलब पॉइंट सिमेट्री, ठीक है। अब अगर cos x का देखें, देखो cos x का y एक्सिस के अराउंड सिमेट्री होना चाहिए। तो अगर देखो यहाँ पर ऐसा है, यहाँ पर ऐसे, फिर यहाँ पर ऐसे गया है, फिर यहाँ पर ऐसे गया है, ठीक है। मतलब y एक्सिस के राइट में जो है, y एक्सिस के लेफ्ट में जो है उसका मिरर इमेज है, तो ये y एक्सिस से अराउंड सिमेट्रिक है।
तो इसको हम क्या बोलेंगे फिर, एक्सिस सिमेट्रिक, जो कि है इवन फंक्शन। ठीक है, तो ये सब हो गया हमारा ऑड फंक्शन, इवन फंक्शन। तो यहाँ पर भी तुम ग्राफ में देख सकते हो कि साइन एक्स कॉस एक्स जो ऑड फंक्शन इवन फंक्शन है, एंड वो भी ग्राफ से हमें पता चल रहा है। ठीक है, अब देखते हैं tan x। अब क्या देखेंगे, y इक्वल टू tan x। तो ये सब मतलब तुमको एक बार अगर प्लॉट कर लोगे तो फिर उसके बाद तुमको याद रह जाएगा, इतना ट्रिगोनोमेट्री इतना डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, tan x देखो। अच्छा, फिर डिफरेंट वैल्यू पे देखते हैं। tan x क्या है, मैं बोल रहा था इक्वल टू साइन एक्स बाई कॉस एक्स। ठीक, तो अब tan x का वैल्यू देखते हैं। तो जब x इक्वल टू 0 होगा तो साइन एक्स का क्या है, 0 है, कॉस एक्स का 1 है, तो 0/1 क्या हो जाएगा, 0। तो tan x हो गया मेरा 0। जब x इक्वल टू π/2 है तो क्या होगा, साइन एक्स क्या हो जाएगा 1, कॉस एक्स हो जाएगा 0 π/2 पे। तो tan x क्या हो जाएगा, tan π/2, तो 1/0 इक्वल टू इन्फिनिटी। ठीक है, जब x इक्वल टू पाई होगा तो क्या होगा, साइन पाई 0 कॉस पाई -1 0। जब x इक्वल टू -π/2 होगा तो क्या होगा, x इक्वल टू -π/2 होगा, साइन ऑफ -π/2 इक्वल टू -1, कॉस ऑफ -π/2 इक्वल टू 0। तो tan ऑफ -π/2 इक्वल टू, तो tan of -π/2 इक्वल टू -1/0 इक्वल टू -infinity, एंड x इक्वल टू -π पे क्या हो जाएगा, साइन ऑफ -π बाई कॉस ऑफ -π इक्वल टू 0 बाई -1 इक्वल टू 0। ठीक, बस ये सब पता चल गया। अब प्लॉट करते हैं। तो फर्स्ट देखते हैं x इंफिनिटी कहाँ पे होता है, tan x। तो एक हो गया हमारा -π/2 और एक हो गया π/2। तो जहां पर इंफिनिटी होता है, सपोज ये हो गया 0, ये हो गया पाई, ये हो गया -π। ठीक, ये हो गया π/2, ये हो गया -π/2। ठीक है, तो क्या लॉजिक क्या है, जहां पर इंफिनिटी होता है वहां पर तुम एक इससे डॉटेड लाइन फर्स्ट ड्रॉ करोगे tan x के लिए। ठीक है, तो π/2 पे हुआ, एक -π/2 पे डॉटेड लाइन प्लॉट किया। अब हम tan x प्लॉट करेंगे। देखो x इक्वल टू π/2 पे क्या हुआ है, इंफिनिटी। कहाँ से, tan x इक्वल टू 0 पे 0, तो फिर 0 से स्टार्ट हुआ, इससे इंफिनिटी पे गया। ठीक है, एंड फिर -π/2 पे क्या है, -infinity, ऐसे 0 से स्टार्ट हुआ, फिर -infinity पे आया। ठीक है, फिर अब π/2 से -π/2 के बाद बीच में पता चल गया। अब उसके बारे में, उसके अगले में क्या है, बस वही उसी को रिपीट करना है। जैसे सपोज पाई हो गया, ये हो गया 3π/2, ये हो गया 2π, ऐसे आगे भी है उसी तरह। सपोज ये हो गया मेरा -3π/2, ये हो गया -2π। तो हमको बस जहां इंफिनिटी है वहां पर ऐसे डॉटेड लाइन प्लॉट करना है, -3π/2 में भी इंफिनिटी होगा। ठीक है, अब फिर tan x का प्लॉट करो, मतलब बस ये वाला ग्राफ को वहां पर लेना है। जैसे ये हो गया पाई से ऐसे जाएगा, फिर यहाँ से ऐसे, इसका भी ऐसे जाएगा, फिर यहाँ से। ठीक है, तो ये हो गया मेरा tan x। अब cot x देखते हैं।
मतलब 10x क्या है, 0 पाई माइनस पाई 2 पाई ये सब में 0 होगा, बाकी जो पाई बाई 2 वाला पोर्शन है उसमें या तो इन्फिनिटी होगा या माइनस इन्फिनिटी, और वो तुमको इसी तरह प्लॉट करना है। फर्स्ट पाई बाई 2 से माइनस पाई बाई 2 के अंदर प्लॉट करो, फिर बस उसी को रिपीट करते जाओ डिफरेंट इंटरवल के लिए, ठीक है। तो इसी तरह तुम्हारा 10x मिल गया। अब देखते हैं cot x। देखो cot x भी सिंपल है। cot x क्या है, cos x बाई sin x। तो ये 0 होगा जो जिस वैल्यू पर cos x 0 है, एंड इन्फिनिटी प्लस माइनस इन्फिनिटी होगा जिस वैल्यू पर sin x 0 है, ठीक है। ये तो हम पता है। तो cos x 0 किस पे है, cos x 0 है जब x इक्वल टू पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, माइनस पाई बाई 2 ये सब। एंड sin x 0 है जब x इक्वल टू 0 पाई 2 पाई माइनस पाई माइनस 2 पाई ये सब। अब देखो cot x का वैल्यू 2 है, इन्फिनिटी है, एक माइनस इन्फिनिटी है, ये cot x 0 के लिए, ठीक है। और ये जब इन्फिनिटी प्लस माइनस इन्फिनिटी के लिए। तो इन्फिनिटी कब होगा, माइनस इन्फिनिटी कब होगा ना, इन्फिनिटी तब होगा जब cos x का वैल्यू पॉजिटिव आएगा, और माइनस इन्फिनिटी जब cos x का वैल्यू नेगेटिव आएगा। तो देखो इनमें से किस वैल्यू पे cos x का वैल्यू पॉजिटिव आता है, जब आएगा क्या 0 पे पॉजिटिव, फिर 2 पाई भी पॉजिटिव, फिर माइनस 2 पाई भी पॉजिटिव, ये सब किस में नेगेटिव आता है, पाई में नेगेटिव, फिर माइनस पाई में नेगेटिव, 3 पाई में नेगेटिव, माइनस 3 पाई में नेगेटिव, ये सब में cos का वैल्यू नेगेटिव आता है। मतलब जब पाई के साइड में ऑड नंबर तब नेगेटिव, और जब पाई के साइड में इवन नंबर हो तो पॉजिटिव cos का, ठीक है। तो cot x का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी होगा इसके अराउंड, एंड प्लस इन्फिनिटी होगा इसके अराउंड, ठीक है। अब प्लॉट करते हैं cot x के लिए। देखो ये हो गया x, ये हो गया y, ये हो गया 0, ये हो गया पाई 2 पाई, ये हो गया माइनस पाई माइनस 2 पाई, ठीक है। पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, माइनस पाई बाई 2, माइनस 3 पाई बाई 2, ठीक है। अब देखते हैं मैं क्या बोला, फर्स्ट ये सब के केस में जब फंक्शन इन्फिनिटी जाता है तो जहां पर इन्फिनिटी जाता है वहां पर डॉटेड स्ट्रेट लाइन प्लॉट करते हैं। तो यहाँ पर इन्फिनिटी कहाँ होता है, इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी, 0 पे, पाई पे, 2 पाई पे, माइनस पाई पे, माइनस 2 पे। तो वहां पर फर्स्ट हम डॉटेड स्ट्रेट लाइन प्लॉट करेंगे, ठीक है। 0 पे तो ऑलरेडी लाइन है तो और कुछ जरूरत नहीं, पाई पे करते हैं। ये हो गया पाई पे, फिर ये हो गया मेरा और एक लाइन 2 पाई पे, फिर इसी तरह माइनस पाई पे भी है और माइनस 2 पाई पे भी, ठीक है। ओके अब प्लॉट करते हैं। तो 0 कहाँ पर है, देखो पाई बाई 2 पे भी 0 है, 3 पाई बाई 2 पे भी, माइनस पाई बाई 2 पे भी, तो यहाँ पर 0 है। इन्फिनिटी कहाँ पे है, यहाँ पर, तो y इक्वल टू 0 पे, x इक्वल टू 0 पे इन्फिनिटी होगा, फिर यहाँ पर 0, फिर पाई पे माइनस इन्फिनिटी, इसी तरह ये हो गया cot x 0 से पाई के बीच में। अब बस तुमको उसको रिपीट करते जाना है। इसके लिए फिर यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पर 0, फिर इसी सॉरी तो इसके लिए कैसे होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ पर 0, फिर उसी यहाँ के ऐसे इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, इसके लिए ऐसे, बस इसी ये वाला ग्राफ को रिपीट करते जाना है। यहाँ से स्टार्ट हुआ, इससे आएगा ऐसे, फिर यहाँ से ऐसे स्टार्ट हुआ,
इससे आएगा, फिर यहाँ से इस, मतलब एस की तरफ दिखेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा cot x, ठीक है। तो sin x का देखे, cos x का देखे, tan x का देखे, cot x का देखे। अब दो बचा, sec x cosec x, वो दोनों देखेंगे फिर खत्म, ठीक है। यहाँ पर और एक बात रह गया, तो देखो जो tan x cot x होता है, tan ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू साइन ऑफ माइनस एक्स बाई कॉस ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स बाई कॉस एक्स इक्वल टू माइनस tan x। तो ये हो गया ऑड फंक्शन। उसी तरह cot ऑफ माइनस एक्स भी ऑड फंक्शन है, ठीक है। और ये जो दोनों है, इसका मतलब ये दोनों cot x एंड tan x, ये हो गया हमारा पॉइंट सिमेट्री। तो देखो जो कि ग्राफ में दिख रहा है, देखो जो ये वाला हो गया, ये वाला पोर्शन, इसका ओरिजिन के अराउंड सिमेट्री कैसे होगा, इससे होगा, जो कि हमको दिखा रहा है कि tan x क्या है, पॉइंट सिमेट्री। इसी तरह cot x का देखो ओरिजिन के अराउंड, ये वाला यहाँ पर है, इसका ओरिजिन के अराउंड कैसे होगा, फिर यहाँ नीचे से स्टार्ट होगा, ये एक्स एक्सिस से ये वाला पोर्शन दूर गया था, फिर ये भी दूर गया, ठीक है। ये हो गया cot x का पॉइंट सिमेट्री, जो कि ऑड फंक्शन दिखा रहा है ग्राफ में भी, ठीक है। अब देखेंगे sec x एंड cosec x, फिर हमारा ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन खत्म, ठीक है। हाँ, ये सब याद रखना, जो हम tan x के लिए माइनस पाई बाई टू के बीच में प्लॉट किए, फिर शिफ्ट किए, एंड cot के लिए 0 से पाई में प्लॉट किए, फिर शिफ्ट करते हैं। तो अब sec x एंड cosec x देखते हैं। फर्स्ट देखते हैं अब हम sec x एंड cosec x के बारे में देखेंगे। तो sec x के बारे में फर्स्ट देखते हैं। sec x क्या है, 1 बाई cos x, ठीक है। तो sec x हो गया 1 बाई cos x। एंड एक बात ये देखो कि नॉर्मल sec x 1 बाई cos x मतलब cos x जब 0 होगा, sec x क्या होगा, इन्फिनिटी। जब cos x इन्फिनिटी होगा तब sec x क्या होगा, 0। बट cos x का भी इन्फिनिटी हो ही नहीं सकता, cos x तो हमेशा 1 और -1 के बीच में रहता है। इसका मतलब sec x जो है कभी 0 नहीं हो सकता, ठीक है। तो फिर जब cos x का मैक्सिमम वैल्यू क्या है, cos x का मैग्नीट्यूड का 1, तो फिर sec x का मिनिमम वैल्यू क्या होगा, 1, ठीक। इसका मतलब क्या है, जो cos x का वैल्यू है मॉड, वो 0 से 1 के बीच में रहता है। तो इसका मतलब क्या है, जो sec x का मॉड है वो किसके बीच में रहेगा, 1 से इन्फिनिटी के बीच में, ठीक है। तो अब प्लॉट करते हैं। तो ये याद रखो, बस ये याद ही रह जाएगा, सिंपल प्लॉट है इसका, ठीक है। फर्स्ट में बोला था इन्फिनिटी जहां पर होगा वहां पर हम स्ट्रेट डॉटेड लाइन प्लॉट करेंगे, वो हमारा फर्स्ट फॉर्मूला है। तो इन्फिनिटी कहां पर होता है, देखो sec x इन्फिनिटी फर्स्ट देखते हैं कहां पर होता है, जहां पर cos x 0 होता है। cos x 0 कहां पर होता है, x इक्वल टू कहां पर, पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, ये सब में cos x 0 होता है। तो फर्स्ट हम प्लॉट करते हैं, ये हो गया सपोज पाई बाई 2, पाई 3 पाई बाई 2, 2 पाई। उसी तरह ये 0 था, ये माइनस पाई बाई 2, ये हो गया माइनस पाई, ये माइनस 3 पाई बाई 2, और थोड़ा खींच लेते हैं, ये हो गया -2, ठीक है। तो फर्स्ट पाई बाई 2 में ऐसे एक डॉटेड लाइन, फिर -3 पाई बाई 2 में डॉटेड लाइन, उसी तरह -पाई बाई 2 में डॉटेड लाइन, -3 पाई बाई 2 में डॉटेड लाइन, हो गया। यहाँ पर मेरा इन्फिनिटी होता है। अब प्लॉट करते हैं, देखो फिर sec x का मिनिमम वैल्यू क्या है, 1 है, कहाँ पर है,
जहां पर cos x1 sec x का sec x इक्वल टू 1, कहां पर, जब x इक्वल टू 0, 2 पाई 4 पाई माइनस 2 पाई माइनस 4 पाई, उसी तरह। एंड sec x का वैल्यू -1 है, कहां पर, जब x इक्वल टू पाई 3 पाई माइनस पाई माइनस 3 पाई, इस तरह। क्योंकि cos पाई -1 है तो sec x भी sec पाई भी -1 होगा, 1 बाई -1 -1। तो अब प्लॉट करते हैं, देखो 0 0 पे क्या होगा 1, ये हो गया 1। अब फिर sec x कैसा होगा, देखो π/2 में भी इन्फिनिटी -π/2 में भी इन्फिनिटी, तो फिर यहाँ से 1 पे यहाँ से स्टार्ट होगा, से जाएगा ऐसे। इसी तरह पाई के लिए क्या है, देखो पाई के लिए जब पाई है तो sec x क्या है -1, तो सपोज ये हो गया -1, तो ये सपोज -1 है, फिर यहाँ से इससे नीचे आएगा, यहाँ से इसी तरह ये हो गया -1, ठीक। उसी तरह यहाँ पर कैसे होगा, फिर उसके बाद बस कॉपी करते रहना ये दोनों को, बस नेक्स्ट के लिए। तो फिर इसका यहाँ पर आएगा, फिर उसके बाद ऐसे, फिर उसके बाद ऐसे, फिर ऐसे। यहाँ पर ऐसे क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऐसे, फिर ऐसे, फिर उसके बाद बस तुमको फिर ये दोनों के बीच में प्लॉट करना है, बस ये दोनों। उसके बाद फिर क्या, फिर शिफ्ट करते जाओ दूसरे के लिए कैसे होगा, ठीक है। जैसे सपोज मैं तुमको दिखाता हूँ। अब sec x का क्लियर हो गया, अब देखते हैं cos x कैसे होगा, ठीक है। ठीक है, sec x का कैसे होता है पता चल गया। अब देखते हैं cosec x का कैसे होगा, चलो देखते हैं। अब देखते हैं cosec x, उसका प्लॉट कैसे होगा। देखो cosec x इक्वल क्या है 1 बाई sin x, तो 1 बाई sin x है, इसका मतलब देखो sin x क्या है, sin x का वैल्यू जो है वो भी रहता है -1 से, सॉरी देखो जो sin x का मैग्नीट्यूड है वो भी रहता है 0 से 1 के बीच में। तो इसका मतलब जो cosec x का मैग्नीट्यूड होगा वो किसके बीच में रहेगा, वो रहेगा 1 से इन्फिनिटी के बीच में। तो अब देखते हैं कैसे प्लॉट होगा। तो देखो फर्स्ट जब sin x 0 होगा तो cosec x इन्फिनिटी होगा, ठीक। और sin x ये वाला 0 कहाँ पर होता है, जब x इक्वल टू 0 पाई 2 पाई 3 पाई माइनस 2 पाई, ये सब होता है, ठीक। फिर sin x इक्वल टू जब 1 होगा तो cosec x क्या होगा 1 होगा। और sin x 1 कहाँ पर होता है, जब x इक्वल टू π/2, फिर और क्या 5π/2, इसी तरह। जब sin x इक्वल टू -1 होगा तब cosec x क्या होगा -1। ये कब होता है, जब x इक्वल टू 3π/2 -π/2, ठीक है। फिर इसी तरह मतलब फिर 2 पाई ऐड करते जाओ, जैसे 7π/2 हो गया -5π/2 हो गया, तो ये सबसे 2 पाई ऐड करते जाओ माइनस करते जाओ तो उनको वैल्यू मिलता जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया, अब हमको वैल्यू मिल गया। अब हम cosec x का प्लॉट करेंगे। cosec x एंड sec x मतलब दिखने में एक ही जैसा है, बस तुमको प्लॉट करना आना चाहिए। देखो फर्स्ट हम इन्फिनिटी वाला लाइन प्लॉट करेंगे। इन्फिनिटी कहाँ पे, 0 पाई 2 पाई 3 पाई माइनस पाई माइनस 2 पाई, तो ये हो गया 0, सपोज ये हो गया पाई, ये हो गया 2 पाई, ये हो गया माइनस पाई, ये हो गया -2 पाई, ठीक है। ये हो गया π/2, ये हो गया 3π/2,
ये हो गया -π/2, ये हो गया -3π/2। ठीक है, देखो जहां पर इंफिनिटी है फर्स्ट स्ट्रेट लाइन डॉटेड, मतलब आंकन बंद करके फर्स्ट जहां पर इंफिनिटी वहां पर एक स्ट्रेट लाइन प्लॉट करो। फिर पाई में हो गया, ये 2π में, फिर ये -π में, ये -2π में। अब प्लॉट करो, देखो जब π/2 है तो साइन कोसेक का वैल्यू क्या है 1 है, तो ये सपोज हो गया 1, ये हो गया -1, तो यहाँ पर ये 1 है। फिर 0 1π में इंफिनिटी, फिर यहाँ से ऊपर जाएगा, -1 कहाँ पे है, -π/2 में, तो यहाँ पर फिर -1 है, फिर यहाँ से ये नीचे आएगा ऐसे, मतलब जहां पर 1 है उससे ऊपर जाएगा, जहां पर -1 है उससे नीचे आएगा। ठीक है, अब ये दोनों के बीच में पता चल गया, और तुम मतलब 0 से 2π के बीच में प्लॉट कर सकते हो। फिर बस उसी को शिफ्ट करना है। फिर देखो इसके बाद फिर ये ऊपर, फिर उसके बाद नीचे, उसके बाद यहाँ पर ऊपर होता, फिर यहाँ पर नीचे है, मतलब यहाँ पर फिर ऊपर होगा, फिर उसके बाद यहाँ पर, फिर उसके बाद यहाँ पर नीचे आता। ठीक, मतलब इसी तरह फिर तुमको शिफ्ट करते जाना है। और एक बात देखो, जो सेक एक्स है, तो हमको सेक एक्स एंड कोसेक एक्स का प्लॉट पता चल गया। अब देखते हैं, जो सेक एक्स है वो हो गया 1/cos x, इसका मतलब सेक ऑफ -x इक्वल टू 1/cos ऑफ -x इक्वल टू 1/cos x इक्वल टू सेक x। तो ये हो गया हमारा इवन फंक्शन, जो कि होगा एक्सिस सिमेट्री। ठीक है, और जो कोसेक x है वो गया 1/sin x, तो कोसेक ऑफ -x क्या हो जाएगा 1/sin ऑफ -x, तो -1/sin x इक्वल टू -कोसेक x। तो ये हो गया ऑड फंक्शन, जो कि है पॉइंट सिमेट्रिक। अब तुम अगर ग्राफ देखोगे, ये वाला है मेरा y एक्सिस, तो देखो ये एक्सिस सिमेट्रिक है, यहाँ पर ऐसे, फिर इसी साइड में ऐसा, फिर यहाँ से इस एक्सिस से इतना दूर पे ये वाला है, फिर इस एक्सिस से भी सेम डिस्टेंस पे राइट साइड पे ये वाला है। तो जो सेक एक्स है वो हो गया हमारा एक्सिस सिमेट्री, और जो कोसेक एक्स है देखो वो पॉइंट सिमेट्री है। y एक्सिस के राइट पे ऐसे आके ऐसे क्या, तो पॉइंट सिमेट्री कैसे होगा, y एक्सिस पे लेफ्ट पे जैसे नीचे होता है, जैसे यहाँ पर ऊपर है। ठीक है, तो ये पॉइंट सिमेट्री हो गया, जो कि ग्राफ से पता चल रहा है। इसका मतलब ये हो गया ऑड फंक्शन, ये हो गया इवन फंक्शन। ठीक है, ये हो गया इवन फंक्शन। इस वीडियो में हम देखें कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन कैसे प्लॉट करते हैं एंड ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन कैसे प्लॉट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम हाइपरबोलिक फंक्शन कैसे प्लॉट करते हैं वो देखेंगे। तब तक हम रहते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।